कौशिक। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया है। तौकीर रजा के मुताबिक 21 जुलाई को एक साथ 23 लड़के लड़कियां सामूहिक धर्म परिवर्तन करेंगे और सभी का सामूहिक निकाह भी होगा। तौकीर रजा ने कहा कि हमने जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की परमिशन मांगी है। बड़ी खबर, तौकीर रजा का यह दावा है कि 23 लड़के लड़कियां धर्म परिवर्तन करेंगे और उनका निकाह होगा और उसके लिए उन्होंने प्रशासन से परमिशन मांगी है। बरेली में तौकीर रजा ने यह ऐलान किया है और कहा है कि 23 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कार्यक्रम करवाया जाएगा। 21 जुलाई को यह कार्यक्रम होगा और फिर उनका निकाह होगा। इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। और तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान के बाद बरेली पुलिस प्रशासन हरकत में आया। एसएसपी अनुराग आर्या ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी गई है जिसकी जांच की जा रही है। एसएसपी ने यह भी कहा कि शांति व्यवस्था भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। स्टेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनना चाहिए और सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई है, आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। और संभल के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद मियां ने तौकीर रजा का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि निकाह के लिए धर्म परिवर्तन का समर्थन नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि शरीयत में धर्म परिवर्तन का प्रोग्राम करने का कोई प्रावधान नहीं है। धर्म परिवर्तन विवाह के लिए मैं इसके समर्थन में कभी नहीं रहा। धर्म परिवर्तन जो होता है वो एक अलग मैटर है और विवाह के वास्ते धर्म परिवर्तन करवाना वो अलग मैटर है। और किसी को अगर धर्म अपना परिवर्तित करना है तो संविधान उसको इजाजत देता है, वो डीएम से परमिशन ले और अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन उसके लिए किसी नेता को या किसी आलिम को आगे बढ़कर इसकी कमान अपने हाथ में लेना, मैं समझता हूं कि राजनीतिक माहौल में ठीक नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं है। शरीयत में धर्म परिवर्तन के लिए कोई प्रोग्राम करने का कोई प्रावधान नहीं है कहीं पर भी हमारे यहाँ। ज्यादा इसके लिए कोई स्पेशल तरीके के साथ प्रोग्राम अरेंज करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मुरादाबाद में नगर निगम की टीम ने सिविल लाइंस इलाके में स्थित मिशनरी के हाई स्कूल और आवासीय परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही परिसर में रहने वाले लोगों को 2 महीने के भीतर कैंपस खाली करने का नोटिस दिया है। इस दौरान परिसर में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया। नगर निगम की टीम ने वहां गेट पर लगे बोर्ड पर पहले स्कूल के नाम पर टेप चिपकाई और उसके बाद विरोध कर रहे लोगों के कैंपस के अंदर जाते ही बोर्ड उखाड़ कर ले गए। नगर निगम ने पूरे परिसर में 5 जगहों पर अपने कब्जे का बोर्ड भी लगा दिया है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे के बाद आरटीओ और पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। कानपुर में आरटीओ की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान हाईवे पर रोकी गई 60 सवारियों की कैपेसिटी वाली स्लीपर बस में 115 यात्री सवार थे। इनमें 29 बच्चे शामिल थे। बस बिना परमिट के चलाई जा रही थी। आरटीओ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बस को सीज कर दिया है। बस में सवार यात्रियों को दूसरी बसों से रवाना किया गया। सिंगल वाली कितनी स्लीपर है, डबल वाली कितनी है? इसकी पूरी गिनिए सर। हाँ, नोएडा में नैनीताल बैंक फ्रॉड मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम ने 2 टीमों का गठन किया। साइबर क्राइम की टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हैं और बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में बैंक खाते खुले थे और अब बैंक के खाते किराए पर देने वाले गैंग साइबर क्राइम टीमों के रडार पर हैं। मामले में भारत सरकार की एजेंसी और आरबीआई भी जांच में जुटी है और आपको बता दें कि नैनीताल बैंक के आरटीजीएस चैनल को हैक करके 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 84 बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। नैनीताल बैंक फ्रॉड मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, साइबर क्राइम थाने ने अब टीमों का गठन किया है जो जांच करेंगी खातों की, क्योंकि 84 खातों में पैसा आरटीजीएस हुआ और उसके बाद 16 करोड़ रुपए की चपत लग गई। आपको बता दें, प्रथम दृष्टया बैंक के नेग्लिजेंस की बात सामने आ रही है। इसके अलावा जो जांच में अब तक सामने आया उसके मुताबिक जो हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, इन तमाम जगहों पर 84 खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया गया और फिर कैश निकाल लिया गया। आपको बता दें, इस समय हम साइबर क्राइम थाने में ही मौजूद हैं और यहाँ पर 3 एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, जिसमें एक साइबर क्राइम थाना है नोएडा का, इसके अलावा आरबीआई की एजेंसी काम कर रही है और साथ ही भारत सरकार की एक एजेंसी काम कर रही है। शुरुआती जांच में बैंक के नेग्लिजेंस की बात सामने आ रही है। फिलहाल लगातार तफ्तीश की जा रही है और साइबर क्राइम थाने के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जल्द इस पूरे प्रकरण में खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें, आरबीआई की जांच में भी ये स्पष्ट हुआ है कि डिजिटल हस्ताक्षर जो हैं वो बैंक के मैच किए, लिहाजा ये पैसा निकला है। यूपी में जल्द होमगार्ड की भर्ती होगी। राज्य में 42,000 होमगार्ड्स की भर्ती की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 चरणों में भर्ती होगी। पहले लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी होगा। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में जल्द ही 42,000 होमगार्ड्स की भर्ती होगी। बीते 13 साल से उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स की कोई भर्ती नहीं हुई थी। भर्ती के लिए एक नियमावली तैयार की जा रही है। सिपाही भर्ती की तरह इस बार पहली दफा होमगार्ड की भर्ती में भी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी होंगे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज 18, लखनऊ। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस अधिकारी देवीशरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जमीनों के पट्टे को मनमाने ढंग से आवंटित करने के आरोप में कार्रवाई की गई है और देवीशरण उपाध्याय पर 35 जमीनों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है। भ्रष्ट और बेअंदाज अफसरशाही पर योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। न्यायिक राजस्व परिषद में सदस्य के तौर पर तैनात आईएएस देवीशरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। उपाध्याय पर आरोप है कि उन्होंने अलीगढ़ में जमीनों के 35 पट्टों को मनमाने ढंग से बहाल करने का आदेश दिया था। इस मामले की शिकायत अलीगढ़ के कमिश्नर ने ऊपर तक की थी। जांच के बाद उपाध्याय पर ये कार्रवाई की गई है। हालांकि 13 जुलाई को जब उन्हें वेटिंग में डाला गया था, तभी साफ हो गया था कि योगी सरकार इस अफसर पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। बीते दिनों योगी सरकार ने हर स्तर के सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है, जो बेखौफ, बेअंदाज और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर लापरवाही भी बरत रहे थे।
कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने अधिकारियों को लेकर जोरदार हमला बोला। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कुछ अधिकारी अंदर से साइकिल, हाथी और पंजे वाले हैं। ऐसे अधिकारियों की वजह से वोट का नुकसान होता है। बुलडोजर एक्शन पर कहा कि अपराधी और माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन जरूरी है, लेकिन अधिकारी गरीबों पर एक्शन कर दे रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई सही है, वो उनके माफियाओं के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, जिन लोगों ने भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा सरकारें, लेकिन उसके विरोध में है कि जो गरीब आदमी 70-80 साल 90 साल से बसा है और कोई उसने किसी को विरोध कर दिया और उसने जांच करा दिया एक प्रधान का जौनपुर में, हमारे कार्यकर्ता थे, बूथ अध्यक्ष थे और प्रधान के खिलाफ जांच में सही भी पाया, प्रधान जो है दोषी था, लेकिन उसने उस महिला के खिलाफ करके और उसको खिलाया और 2 महीने के अंदर उसे धवा दिया बुलडोजर और इलेक्शन के समय करा दिया। तो ये तरीके के जो गरीब आदमी हैं, जो गांव में बसे हैं, आवश्यक अगर उन्हें हटाना, सड़क है कहीं और है तो उन्हें पहले स्थापित कर लिया जाए, तब स्थापित किया जाए। आप बुलडोजर से विस्थापित करेंगे तो नुकसान होगा, तो जो नुकसान हो उसको तो कहना ही पड़ेगा हमको। और ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि जो अंदर से हाथी, साइकिल, पंजा हैं और मौका पाते ही वो अपना काम कर देते हैं। पिछली सरकारों से वो प्रेरित रहते हैं मौका। ये गोरखपुर था 2020 में, आप देखे होंगे जिला पंचायत जो है वो पंचायत सदस्य का चुनाव था। हमारे 2 निषाद जीते हुए थे, हारे वाले को प्रमाण पत्र दे दिया और साइट पे भी डाल दिया, क्या नाम है, चुनाव आयोग के। वो तो जब आंदोलन शुरू हुआ तो फिर जांच हुआ तो फिर उसे हटा। तो ऐसे जब अधिकारी पकड़ा गया तो विशेष वर्ग का था, उसने कहा हम लोग भाई हम लोग तो हैं, सरकार आएगी, मुकदमे खत्म हो जाएंगे। कुछ ऐसे अधिकारी हैं, अगर ज़्यादातर अधिकारी तो सरकार के साथ हैं, हमारे साथ हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। हम हर क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से हमारा जो नुकसान हो रहा वोट का वो है। नोएडा में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। निजी स्कूलों में आवंटित 5061 सीटों में से सिर्फ 2500 छात्रों के दाखिले हुए हैं। एसडीएम की अध्यक्षता में डीएम ने कमेटी गठित की है। ऐसे में 12 स्कूलों पर कार्रवाई की जा सकती है। मेरठ में 3 साल की मासूम का अपहरण कर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बच्ची का शव श्मशान में पड़ा मिला और परिजनों ने अपहरण के बाद रेप और उसके बाद हत्या की आशंका जताई। मामला थाना भावनपुर क्षेत्र का है। गाजियाबाद का रहने वाला परिवार शादी में मेरठ गया था, जहां मंडप में बेटी दुल्हन के आसपास थी, लेकिन अचानक गायब हो गई और उसके बाद अब 3 साल की मासूम की खोजबीन शुरू की गई तो उसका कहीं अता पता नहीं चला। आज सुबह उसका शव बारात स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर शमशान घाट में मिला है, जहां बच्चे की गर्दन पर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू के घाव के निशान थे। और घटना की जानकारी मिलते ही खुद एसएसपी विपिन ताड़ा मौके पर पहुंचे और उसके बाद फोरेंसिक टीम को भी मौके पर तलब कर लिया गया और फिर इलाके में तलाश शुरू की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी भी जांच जारी है। अधिकारियों को घटना की वजह तो नहीं पता चली, लेकिन कुछ सबूत जरूर मिले और माना जा रहा है बहुत जल्द पुलिस इस मामले का खुलासा कर देगी। शव मिला, उस पर पुलिस मौके पे पहुंची। जो फील्ड यूनिट की टीम है और सभी अधिकारी हैं वो आए हैं यहाँ पर। कुछ युवकों पर, युवती के जो बालिका है उसके परिजनों ने संदेह जताया, उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया है। 3 युवकों को, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो घटना हुई है उसके संबंध में पैनल से पोस्टमार्टम करवा के सही जानकारी प्राप्त कर इसमें अग्रिम कार्य की जा रही है।